Hi guys, welcome back to another video about Bitcoin update. Bitcoin currently $106,136 पर ट्रेड हो रहा है और जैसे मैंने आपको पैटर्न कल बताया था एग्जैक्टली उसी पैटर्न में बिटकॉइन ने करंटली मूव लिया है. द कैंडल हैज़ बीन बुलिश और वहीं से जाके रिजेक्शन ली है जो कि मैंने आपके साथ रिजेक्शन मार्क की थी. इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारे एनालिसिस और काफ़ी सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा. आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन. Bitcoin के अगले मूव क्या होंगे? That's something we're gonna take a look at, but we have to understand a couple of things, right? For example, I'm gonna come down to daily time frame, and as you can see, right, RSI जो है वो upward bullish momentum की तरफ शो कर रही है कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है. अगर हम EMA 10 को ऑन करें तो करंटली एज यू कैन सी राइट कि बिटकॉइन ने ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे EMA 10 की सपोर्ट ले रखी है विच इज़ अ गुड थिंग. सो प्रोवाइडिंग हमारी जो क्लोज है which is what I could share the thing with you, right? Providing कि हमारी क्लोज इस एरिया से ऊपर होती है 103,724 का जो एरिया मैंने मार्क किया आपके साथ. अगर इससे हमारी क्लोजिंग डेली क्लोजिंग जो कि मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह विल क्लोज अबव दिस गाय राइट, इससे ऊपर क्लोज होती है वी आर बुलिश. नॉट अ प्रॉब्लम. ये थोड़ा सा नीचे से सेलिंग प्रेशर आता है विच इज़ फाइन क्योंकि RSI लाइक आई सेड वाज इन क्लोज टू 70 जो कि शो करती है कि मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी था लेकिन एट द सेम टाइम RSI नीड्स सम टाइम टू कूल ऑफ राइट. सो इस एरिया से अबव हमारे पास आती है और लाइक आई सेड EMA 10 की सपोर्ट से ऊपर क्लोज होती है वी आर बुलिश जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगी 4 आवर्स की बेसिस पे. इफ़ यू वर टू सी बेस्ड ऑन दिस पैटर्न it is going to close above that, right? There's no doubt about it, inshallah, because we still have what daily closing. We have about 3 hours and 15 minutes remaining, right? So far, the candle has been bullish, so yeah, not a problem. That's a good sign so far. Coming back to BTC, and we're going to take a look at a couple of things before we get on to BTC के next level क्या होंगे, क्या सारी चीज़ होंगी, क्योंकि this high, trust me, ये वाला जो high मैं आपके साथ मार्क करा रहा हूँ is gonna break very soon, right? ये वाला area is gonna break out very soon. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रिप्टो के इन्फ्लो से विच इज़ अ गुड थिंग राइट. सो दिस इज़ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल. हम हमेशा अपनी वीडियो में मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम दिस इज समथिंग वी लुक एट कि मार्केट में नेट इनफ्लो कहाँ से और किधर से आया और किन कॉइन में जा रहा है. रीज़न बीइंग इज ये हमें बताता है कि किन कॉइन को फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज़ अ 24 आवर्स नेट इनफ्लो ऑफ ऑल द एक्सचेंज कि पैसा इथीरियम में गया, XRP में गया, सॉल में गया, डॉज में गया एंड बिटकॉइन में गया राइट. और उससे पास कहाँ से पैसा कहाँ तक गया, कहाँ पे आके रुका हुआ है, कितना गया विद इन 24 आवर्स टाइम राइट. क्योंकि जहाँ पे पैसा जितना हाई जाएगा we're gonna follow the money. Exactly, that's as simple as that. So Ethereum is looks like 60.6 million यहाँ से गया और उसके बाद BTC से गया. So looks like 60 point something 61 million dollars something Ethereum से BTC में आया and then wrap Ethereum में another 2.3. So roughly altogether about like 70 plus million is gone into Ethereum as well, right? So which is a good thing. At the same time that tell you like as an altcoin अगर Ethereum में पैसा जा रहा है so altcoin is gonna pump. So coming back to the altcoin, let's take a look at the crypto bubble. As you can see right क्योंकि पैसा Ethereum में गया. Oh look at this guy. ये trade मैंने आपसे share की थी about 3 or 4 days ago. Look at this guy जब ये crazy down था. I told you it's gonna pump and it's gonna pump hard. So this is already 31% high. So what you guys should do is book your profit 100%. अगर आपने अभी तक book नहीं किए हैं, I would recommend you to go ahead and book the profit क्योंकि market might come down a bit क्योंकि Bitcoin is gonna go उसकी all time high लगेगा, so all the money would flow into the Bitcoin. So whatever the profit that you have already made, take it out unless you still want to wait till end of March or end of April. सो कपल ऑफ थिंग्स जैसे मैंने आपको कल कहा था और इनफैक्ट लास्ट वीक भी कहा था कि ऑन डे वन पे हम आई डोंट थिंक वी गोना सी एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलेटेड टू क्रिप्टो. सो वही हुआ एग्जैक्टली. मोस्ट ऑफ द पीपल ने हाइप बनाई कि ट्रम्प इज गोना कम इन ऑन डे वन एंड ही इज गोना इशू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अराउंड क्रिप्टो जो कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर day one में नहीं आया. So this article talks about exactly कि most of the people have disappointment and all these things.
blah blah blah, which is something. Yeah, so that doesn't mean कि long term पे the crypto world is not bullish. 100% is bullish. लेकिन this was the promise, and I knew it's not gonna happen क्योंकि उसकी priorities are different. You have to understand about the man and type of man he is. He's gonna tackle the other issues, and then he's gonna come back to you crypto as well. इसी week में कर देता तो then the whole बिटकॉइन उसकी प्राइस क्रेजी हो जाएगी. लेट्स सी, लेट्स वेट इट आउट एंड सी कि मार्केट कहाँ तक जाती है एंड व्हाट्स गोना हैपन. सो दिस इज समथिंग, ऑफ कोर्स समथिंग इज गोना हैपन, बट नॉट, आई डोंट थिंक इज गोना हैपन विद इन दिस वीक. बिटकॉइन की लिक्विडेशन की तरफ आते हैं तो 4 hours में मार्केट इज बिजी. मार्केट हैज लिक्विडेटेड अबाउट $53 million all together, of which big chunk was people who had opened up short. I have no idea why would they do that. मैंने एक पैटर्न आपके साथ बना दिया था and I showed you the pattern. उसके बेसिस पे लॉन्ग ही बनता था, there was no short, right? And these guys, surprise, I have no idea. I think इन्होंने पहले से लॉन्ग खोला हुआ था for the thing when the market was on top as well. So roughly about $16 million यहाँ से liquidate हुए. All together 24 hours में roughly about $322 million liquidate हुए, which and the biggest chunk was long, ना के short, right? Single largest liquidation happened on Bybit was BTC USD, roughly about almost $6 million or $7 million के करीब ये liquidate हुआ है. Real time liquidation पे देखें तो most of the people who are getting liquidated are short. ये green वाले represent करते हैं long को, red one represents the people who are getting short, right? So these are the things that you guys should keep an eye out. बिटकॉइन एंड इथेरियम की अगर हम हीट मैप पे देखें, इनफैक्ट दिस इज द बीटीसी एज वेल, वी कैन टेक अ लुक एट इथेरियम एज वेल ताकि हमें पता चले. यस्टरडे जब मार्केट यहाँ थी, आई टोल्ड यू मार्केट इज नॉट गोना कम डाउन टू दिस लेवल, इज गोना गो अप, राइट? मैंने आपको बता दिया था कि बाय ऑर्डर 97,500 पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, विच इज समथिंग वी कुड सी इन द मार्केट, एंड आई एम गोना शो टू यू कि आज के बाय ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं, सो यू गाइस कैन डिटरमिन द सपोर्ट एरिया एज वेल. मार्केट पे जितनी लिक्विडिटी है, ऑफ कोर्स मार्केट इज गोना कम डाउन फॉर अ बिट क्योंकि सारे मार्केट ने रीटेस्ट करना है, लेकिन इसको ना इवेंचुअली कम go to the top as well. So ऊपर की तरफ मार्केट है, this liquidation sweep is not gonna happen yet, is gonna happen later on as well. अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आए, let's take a look at it. क्योंकि आज यूएस में बेसिकली हॉलीडे नहीं है, सो यू सी राइट मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी थी. यस्टरडे की तरह हीट स्विंग्स कुछ भी नहीं हुआ, और एज यू कैन सी राइट मार्केट में अब जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऑन अ 1 week टाइम फ्रेम वो नीचे की तरफ है, एंड दीज आर द पीपल हु हैव ओपन अप लॉन्ग, राइट? सो जैसे ही मार्केट में कोई अगर बैड न्यूज़ आती है, विच आई हैव नो आइडिया, सो फॉर अभी तक कोई बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक बैड न्यूज़ आई एंड दीज गाइस वुड गेट लिक्विडेटेड, एक लॉन्ग विक लगेगी एंड दीज guys would get liquidated. So this is important for us to keep an eye out on any news update जो कि मार्केट में आ सकती है, बेरिश और बुलिश, राइट? सो वी हैव टू नो द पैटर्न्स कि किस पैटर्न में काम कर रहे हैं चार्ट हमारे बिटकॉइन की प्राइसेस, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप एन आई आउट ऑन एनी मेजर न्यूज़ एज वेल जो कि मार्केट को बुलिश या बेरिश कर सकती है. बिटकॉइन के रेनबो चार्ट पे आते हैं तो फाइनली अगेन द रेनबो चार्ट इज इन एक्यूमुलेटेड फेज एज वेल. सो बिटकॉइन नीचे की तरफ अभी कोई नहीं आया है, इट्स ऑन एक्यूमुलेटेड फेज एज वेल. सो मार्केट इज गोना एक्यूमुलेट, लेकिन बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई, आई एम गोना शेयर अनदर चार्ट लेटर ऑन विथ यू गाइस एज वेल, राइट? जो कि हमें बताएगा कि मार्केट को हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या होने वाला है. सो लाइक आई सेड, मार्केट इज करंटली परफॉर्मिंग द वे इट्स गॉना परफॉर्म द वे जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था, वही सारी चीज़ें उसी तरीके से उसी एरिया से रिजेक्शन लिए कि सी राइट बेस्ड ऑन दिस कैंडल मे बी पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन हियर, लेकिन हमने पहले ही पैटर्न बना लिया था एंड बेस्ड ऑफ दैट पैटर्न वी कैन सी कि मार्केट कहाँ जा रही है. छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम आए, सो या स्टिल कैंडल बन रही है 1 hour की कैंडल, एक इनवर्स एक इनफैक्ट हैमर कैंडल बनी है, इट्स नॉट द इनवर्स, लेकिन मैं आई एम गोना कीप एन आई आउट ऑन दिस गाय. लेकिन लुक एट द आरएसआई, राइट? It went up to 78% on 1 hour time frame की basis पे, so of course RSI is going to cool down. So market मजीद और नीचे आ सकती है up until 105,000 based on EMA 10 की अगर इसने support ली तो I think this is most likely the next support area.
उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट एरिया तो ऑलरेडी मौजूद है। तो आई थिंक मार्केट इज़ गोना कम डाउन और इज गोना कूल ऑफ, क्योंकि आई कैन सी द बाइंग प्रेशर एज वेल। इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन it was still there, right? So market is going to come down. Another fact of the day, if you were to follow, right? So I think there was a news here जो कि बता रहा था, I think there was a news or something. Yeah, this guy, right? So it was telling कि भाई where did the news go? So I think it was saying, let me close it. In fact, we could go to news from here as well. So yeah, MicroStrategy they bought another 11,000 Bitcoin as well of about $1.1 billion. Okay, that means what their price, average price was around 105, somewhere between 100, over $100,000, right? So roughly, people are buying, people are accumulating, institutions are open as well. उनके लिए this was a dip, लेकिन market of course wasn't open at that time, so market is gonna go up eventually, bullish होगा यहाँ तक maximum. I don't see a reason why कि market इससे नीचे आएगी, लेकिन if you're gonna go down to 4 hour time frame की basis पे, right? So yeah, we're gonna come down to volume profile पे, और volume profile पे अगर हम आए तो we can see कि भाई मार्केट में जो है लाइक ए सेड राइट 104,726, सो EMA 10 की राइट। सो यहाँ पे हमारे पास बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। सो दिस इज आर सपोर्ट एरिया, ये वाला जो एरिया ये सॉर्ट ऑफ हमारा सपोर्ट एरिया है EMA 10 का। सो हम गेट रिड ऑफ दिस गाय। सो जो हमारे सारे ऑर्डर हैं स्लाइटली डाउन EMA 10 के पास बेसिस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट ऑर्डर लगा हुआ है कि मार्केट में बाइंग ऑर्डर है इस एरिया में। So these two guys are gonna be our support area. The minute I'm gonna keep an eye out, the minute market यहाँ से breakout देती है, so next resistance would be these guys कि हमारे पास से एक ये resistance है, पहली resistance is this guy, right? कि इसको break करना है, जो I don't think is gonna happen today. I think it might happen tomorrow क्योंकि RSI is the Bitcoin is gonna cool off for a bit, right? Market यहाँ पे आएगी, then it's gonna be bullish again tomorrow. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रेसिस्टेंस है वो ये वाली है 108,000 समथिंग की, जो कि प्रीवियस हाई था। आई थिंक दैट वाज द हाई प्रीवियसली, और उसके बाद मार्केट ने ये वाली रेसिस्टेंस करनी है। सो या लाइक आई सेड, मार्केट इज गोना कम डाउन टू दीस सॉर्ट ऑफ लेवल्स एट दिस स्टेज। ये वाले एरियाज हमारे लिए क्रूशियल हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज करंटली वी आर ऑन 4 आवर्स। और अगर मार्केट में ये एक सपोर्ट भी है, सो दिस इज अनदर एडिशनल सपोर्ट, राइट, एज यू कैन सी। और मार्केट इस सपोर्ट पे अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है इस एरिया से, दैट वुड बी आइडियल, दैट वुड बी वेरी आइडियल। अगर हमारे पास क्लोजिंग इस लाइन से अबव हो जाती है तो दैट वुड बी वेरी आइडियल। मार्केट इज गोना बाउंस बैक, देन मार्केट इज गोना ब्रेक दिस रेसिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ जाके रेसिस्टेंस लेगी, फिर आके chart pattern को टेस्ट करेगी, and then it's gonna go up eventually. So these are some of the levels, these are some of the updates that I thought I'll come online and share with you guys. I hope आपको सारी चीज़ें पसंद आई हो, and do let me know in the comments कि आपकी trade कैसे जा रही है so far, based on the targets and based on everything I've been telling you for the last 4 weeks roughly.